सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म। चलिए आज हम चर्चा करते हैं स्किन इफेक्ट के बारे में। क्या होता है स्किन इफेक्ट, है ना। अगर आपको जानकारी होगी तो स्किन कम से कम स्किन मतलब त्वचा, है ना। नाम है स्किन इफेक्ट। क्या है स्किन इफेक्ट? मतलब स्किन का प्रभाव पड़ रहा है, यानी एक ऐसा इफेक्ट जिसके बाहरी सरफेस से धारा का प्रवाह हो रहा है। यानी एक बाहरी सरफेस से धारा का प्रवाह होता है लेकिन अंदर वाले सरफेस से धारा का प्रवाह नहीं हो पाता। दिस इज कॉल्ड स्किन इफेक्ट। और ये आवृत्ति के कारण होता है, ट्रांसमिशन लाइन में उच्च आवृत्ति के कारण होता है। आइए एक छोटी सी बात पे हम चर्चा करते हैं। ये कहां पे आपको देखने को मिलेगा? जब आप ट्रांसमिशन लाइन सिस्टम देखते हैं, ट्रांसमिशन लाइन सिस्टम में आपको क्या होता है, जब आप यूज करना चाहोगे सॉलिड कंडक्टर, तो देखिए सिर्फ बाहरी क्षेत्रफल पर क्या होता है, धारा का फ्लो होता है, लेकिन इसके अंदर वाले धारा एरिया में कोई भी कंडक्टर करंट फ्लो नहीं करता। सो एक तरीके से वेस्टेज ऑफ कंडक्टर हो जा रहा। इसी को हम बोलते हैं स्किन इफेक्ट। लेकिन ये एसी के अंदर देखने को मिलता है। किसमें देखने को मिलता है? एसी में। अगर बात कर ले यहां पर, मान लो डीसी जा रहा होगा, तो डीसी के अंदर ऐसा नहीं होता। डीसी में संपूर्ण एरिया में समान करंट का फ्लो होता। तो इसका मतलब कह सकते हैं जो स्किन इफेक्ट होता है ये डीसी के अंदर नहीं होता। स्किन इफेक्ट आपको कहां देखने को मिलेगा? एसी के अंदर देखने को मिलेगा। इसीलिए जब बाहरी, हम जानते हैं कि जब एसी की आवृत्ति 50 हर्ट्ज या उससे भी कभी अधिक आवृत्ति पर आप कोई भी काम करेंगे तो अंदर के कंडक्टर पर अगर कोई करंट का बहाव नहीं हो तो उस कंडक्टर को रखना ही क्यों? तो कई बार आपसे यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि अगर स्किन इफेक्ट होता है तो किस प्रकार के तार का इस्तेमाल करते हैं? तो मुख्य रूप से कभी कभी हम हाई आवृत्ति पर तो होलो कंडक्टर का इस्तेमाल करते हैं। एक ऐसा कंडक्टर जिसका सिर्फ बाहरी सरफेस हो, अंदर का सरफेस खाली हो। या फिर हम यूज करते हैं स्ट्रैंडेड कंडक्टर। छोटे छोटे तारों का उपयोग करके, एक मोटा तार उपयोग ना करके छोटे छोटे तारों का उपयोग करके हम कंडक्टर बनाते हैं। इसे बोलते हैं स्ट्रैंडेड कंडक्टर। क्या बोलते हैं? स्ट्रैंडेड कंडक्टर बोलते हैं। तो स्किन इफेक्ट से बचने के लिए स्ट्रैंडेड कंडक्टर या होलो कंडक्टर का इस्तेमाल करते हैं। आइए कुछ चीजों को और समझते हैं। स्किन इफेक्ट को बेसिक स्टेटमेंट वाइज बहुत बच्चों को स्टेटमेंट चाहिए होता है। जब किसी चालक या कंडक्टर में एसी अल्टरनेटिव प्रवाहित होती है तो धारा चालक के पूरे क्रॉस सेक्शनल एरिया में समान रूप से नहीं बहता। दिस इज कॉल्ड स्किन इफेक्ट। यहां पर देखिए डीसी में हर जगह से समान धारा बहता है। डीसी वितरण अगर हो रहा है कहीं ट्रांसमिशन तो डीसी में कोई समस्या नहीं है। लेकिन जब एसी हो तो एसी में आप देखो इतना ही एरिया में आपका करंट का फ्लो हो रहा है, अंदर वाला एरिया में करंट का फ्लो नहीं हो रहा है। केंद्र में धारा का भाव बहुत कम होता है जबकि बाहरी सरफेस पे धारा का प्रभाव उच्च होता है। इसीलिए हम इस प्रकार के इफेक्ट को स्किन इफेक्ट कहते हैं। इसीलिए जब यहां पर हर जगह यूनिफॉर्मली करंट का फ्लो होता है तो अगर इसको डीसी प्रतिरोध बोलें और इसको एसी प्रतिरोध बोलें तो बालक पता है क्या होता है? आपको एक चीज की जानकारी होनी चाहिए, हमेशा एसी का प्रतिरोध क्या होता है? ज्यादा होता है। किसके प्रतिरोध की तुलना में? डीसी। कई बार प्रश्न ये पूछता है एसी प्रतिरोध ज्यादा या डीसी प्रतिरोध। तो ट्रांसमिशन सिस्टम के अंदर एसी प्रतिरोध या इन जनरल भी एसी प्रतिरोध ज्यादा होता है डीसी की तुलना में। क्यों? क्योंकि यहां पर स्किन इफेक्ट होते हैं। कुछ एरिया में तो धारा का प्रभाव बहुत कम होता है और आउटर सरफेस पे ज्यादा। तो स्किन का प्रभाव दिख गया, स्किन यानी त्वचा, है ना। सो इसी को बोलते हैं स्किन इफेक्ट। पूरे क्षेत्र में समान रूप से धारा बहता है जब डीसी की बात हो, और बाहरी सरफेस पे अधिक धारा और अंदर में कम धारा बहना कहलाता है स्किन इफेक्ट। ओके, अब इसके बारे में दूसरे पॉइंट में है, धारा का अधिकांश भाग चालक की बाहरी सतह यानी सरफेस के पास से प्रवाहित होता है और केंद्र सेंटर में धारा का घनत्व कम हो जाता है ना। इस घटना को ही अपन क्या कहते हैं? स्किन इफेक्ट। सो स्किन इफेक्ट कहां पर आपको मिलता है? स्किन इफेक्ट हमेशा एसी में होता है, डीसी में स्किन इफेक्ट नहीं होता। स्किन इफेक्ट डीसी में कभी नहीं होता। प्रश्न ये भी आपको एग्जाम में आते हैं कि स्किन इफेक्ट कहां होता? स्किन इफेक्ट हमेशा एसी में होता है, डीसी में नहीं होता। एसी की 50 हर्ट्ज आवृत्ति पर भी स्किन इफेक्ट होता है। अगर आवृत्ति को जितना बढ़ाते चले जाएंगे उतना ज्यादा आपको क्या होगा? स्किन इफेक्ट बढ़ता चला जाता है। क्लियर रहेगा, है ना। सो चलिए और भी बातों की बात करते हैं। आखिर स्किन इफेक्ट होता कहां है? आपको लगता होगा कि ये स्किन इफेक्ट होता है तो मुख्य रूप से ट्रांसमिशन लाइन में, हाई वोल्टेज ऑपरेशन सिस्टम में आपको ये चीज दिखेगा। सो ट्रांसमिशन लाइन के कंडक्टर में आपको स्किन इफेक्ट दिखाई देता है। अंडरग्राउंड केबल के अंदर भी आपको स्किन इफेक्ट दिखाई देगा। बस बार जो करंट को कैरी करने का काम करता है, एक जंक्शन पॉइंट का काम करता है, कहीं से तार आया और कहीं जाने के लिए हम लोग बस बार का इस्तेमाल करते हैं। तो बस बार में भी हम क्या कहते हैं सर? हमारा स्किन इफेक्ट होता है। ट्रांसफार्मर के वाइंडिंग में भी हमको स्किन इफेक्ट देखने को मिलता है। हाई फ्रीक्वेंसी सर्किट में
हमें स्किन इफेक्ट देखने को मिलता है। रेडियो फ्रीक्वेंसी सिस्टम में भी हमें स्किन इफेक्ट देखने को मिलता है, और रेडियो फ्रीक्वेंसी ऑब्वियसली हाई, बहुत उच्च आवृत्ति पे काम करता है। तो यहां तो हम लोग मुख्य रूप से होलो कंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स में होलो कंडक्टर यूज करते हैं, वहां पे स्टैंडर्ड कंडक्टर नहीं, वहां पर हम होलो कंडक्टर का इस्तेमाल खासकर करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में ही। और स्टैंडर्ड कंडक्टर हम स्किन इफेक्ट से बचने के लिए हम एसी सर्किट में, हम लोग एसी में यूज करते हैं ट्रांसमिशन सिस्टम में। ओके, तो ये एक जानकारी है जिसके तहत चीजों को समझेंगे। नो, अब हम जानेंगे यहाँ पे स्किन इफेक्ट के क्या कारण होते हैं, कॉज ऑफ स्किन इफेक्ट। आखिर कहीं स्किन इफेक्ट क्या होते हैं, तो उसके मुख्य कारण है अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का बनना। एसी के अंदर क्या होता है, आपको पता है, धारा लगातार अपनी दिशा को बदलता है, जिसके कारण चुंबकीय क्षेत्र का फ्लक्स भी अल्टरनेटिंग नेचर का होगा, कभी इस दिशा में तो कभी इसके इस दिशा में, जिसके कारण क्या होता है, एसी धारा बदलती रहती है, जिसके कारण बदलता हुआ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, और इसी के कारण उस तार में रिएक्टेंस डेवलप हो जाते हैं, और रिएक्टेंस उच्च होने के कारण प्रवाह धारा का कम हो जाता है। नेक्स्ट है सेल्फ इंडक्टेंस, सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ का उत्पन्न होना। सेल्फ मतलब खुद में उत्पन्न हो जाना, जैसे कि धारा लगातार इसको घेर रहा है, इसका चुंबकीय क्षेत्र इसको घेर रहा है, तो यही कट कर रहा अपने कंडक्टर को, तो इसमें उत्पन्न होता है ईएमएफ। क्या उत्पन्न होता है? ईएमएफ। सो कहते हैं सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ का उत्पन्न होना भी एक कारण है, जिसके कारण इसका प्रतिरोध का मान बढ़ जाता है, इस चालक, सॉलिड चालक के कंडक्टर का प्रतिरोध बढ़ जाता है। करंट का सरफेस की ओर शिफ्ट हो जाना, ऐसे इफेक्ट जो होते हैं उसके कारण ये हैं कि करंट जो है बाहरी एरिया में क्या होते हैं, शिफ्ट हो जाते हैं, अंदर वाले एरिया में बहुत कम प्रवाह कर पाता है। ये भी इस स्किन इफेक्ट का कारण है कि अंदरूनी एरिया में कम से कम, लेकिन बाहरी एरिया में अधिकतर करंट का बहाव होता है। फ्रीक्वेंसी बढ़ना भी इसका इफेक्ट होता है। जितनी ज्यादा आवृत्ति बढ़ेगी, डीसी होगा तो आपका स्किन इफेक्ट 0, 50 हर्ट्ज हम पावर फ्रीक्वेंसी पे जाएंगे जिस पर हम लोग ऑपरेट करते हैं, तो स्किन इफेक्ट थोड़ा बढ़ जाएगा, और 50 से 100 हर्ट्ज, 200 हर्ट्ज, 500 हर्ट्ज पे जाएंगे, स्किन इफेक्ट का वैल्यू उसी रफ्तार से और बढ़ता चला जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस। बट आप लोगों को सभी जानकारी के लिए आपको नए बहुत सारे बैचेस अवेलेबल हो रहे हैं इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म पर, बहुत सारे हैं जो आपको बैचेस लगातार आ रहे हैं। इन सभी बैच के लिए आप लोग डाउनलोड करेंगे इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म का एप्लीकेशन, जहां पर आपको एक और बेहतरीन चीजें मैं बताता हूं, कोर्स कंटेंट के साथ साथ बहुत सारी चीजें, अब क्लास के पीडीएफ के साथ साथ उसी हर लेक्चर का एक एक इंडिविजुअल प्रैक्टिस सेट भी मिलता है, जिसपे 8 से 10 क्वेश्चन का इमीडिएट आप सॉल्यूशन करें, यानी एक एक चैप्टर से 100 150 क्वेश्चन तो इमीडिएट हर वीडियो वाइज आप कर सकते हैं। इस प्रकार का अरेंजमेंट इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म ने किया है। उम्मीद करते हैं कि स्किन इफेक्ट को बेहतर तरीके से समझे होंगे। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।